रेत पे लिखी कहानी है, पानी से पुरानी है। डूबे फिर उठे यही हमारी जिंदगानी है। दियारा दियारा हिम्मत की जमी है ये दियारा। तो अभी हम मौजूद हैं मधुबनी घाट पर और यहाँ पर गंडक नदी होकर निकलती है बगल से। और हम लोग आज जाने वाले हैं एक स्टोरी कवर करने के लिए। नदी के उस पर एक गांव है मदरहवा। वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर पुल का व्यवस्था नहीं है। तो जो भी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, चाहे बाहर से आते हैं, सबको नदी क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। और उसके लिए यहाँ पर नाव है जिसके मदद से हम लोग जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो अभी हमको यहाँ पर एक शिक्षक मिल चुके हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। यह किस विद्यालय में पढ़ाते हैं और यहाँ पर हाँ रोज़ आने जाने में इनको क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता है। तो आइए कुछ बातचीत इनसे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। दियरा क्षेत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री हम लोग शूट कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग आज आए हैं। और यहाँ के लोगों का जीवन और यहाँ गाँव के लोग जो रहते हैं वो सब हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आप बताइए यहाँ पर। यहाँ का तो प्रतिदिन यही समस्या है, चाहे भादो हो चाहे जो भी, हर दिन यहाँ संकट है जी। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पुल पास हो गया था, लेकिन किस कारण नहीं बन रहा है, अभी विभागीय कार्य है। तो सर आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? हम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बलुआ में पढ़ाते हैं जी। आने जाने के लिए यही सुविधा ही है, चाहे भादो हो चाहे जो भी है। आवागमन का साधन नहीं है, हम लोग बहुत कष्ट से अपना नौकरी करते हैं और आते जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि नाव नहीं रहने पर लेट हो जाता है आदमी जी। हाँ, या आने जाने के लिए नाव ही एक सुविधा है। कई बार ये लोग नहीं रहते हैं तो हम लोग उधर ही लेट हो जाते हैं। तो रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या होता होगा। काफ़ी समस्या है सर, काफ़ी समस्या है। और चूँकि रास्ता नहीं है तो यहाँ पर सर्विसेज भी जो है गवर्नमेंट की, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो चाहे गाड़ियों का आना जाना हो, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होता होगा। जिनका भी यहाँ ड्यूटी लगता है, अब जैसे भी आए जाए वह उनके ऊपर निर्भर करता है जी। हाँ, लेकिन पैदल आए, गाड़ी इस पर करके पैदल जाते हैं लोग, अपना नौकरी किसी तरह करते हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं हैं, हर चीज़ की समस्या है। जब यहाँ रास्ता ही नहीं है, यहाँ कोई रोड ही नहीं है, तो समस्या ही समस्या है जी। न पुल है। यहाँ अगर किसी का तबीयत रात में ख़राब हो जाता है तो चारपाई से लाद कर लोग यहाँ लाते हैं, यहाँ से कोई सवारी करके लेकर पड़ौना चाहे बघा जाते हैं। तब तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग बड़ा दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, एक शिक्षक थे हमारे बलुआ पंचायत के, और अभी उनसे हम लोग कुछ बातचीत किए हैं। और नदी क्रॉस करके देखिए कितना कष्ट से ये लोग यहाँ से आते जाते हैं रोज का। तो सोचिए एक शिक्षक के लिए इतना दिक्कत है, जो यहाँ के आम ग्रामीण हैं उनके लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। और कुछ लोग यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, एक भाई साहब हैं जो शायद आइसक्रीम बेचने के लिए जा रहे हैं नदी पार करके। तो अभी नाव पर चलेंगे अपनी गाड़ी के साथ। एक भैया मिल गए हमको यहाँ पर, और ये दूध का सप्लाई करते हैं, तो इनसे भी कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। तो भैया आपका घर कहाँ पड़ेगा? मदरहवा रहता। अच्छा, मदरहा ही घर है आपका। हाँ। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बगावा दूध लेके फिर मदरहवा दूध लेके तो पड़ावना जाए। अच्छा, इतना दूर पड़रौना आपको जाना पड़ता है दूध बेचने के लिए? इन्हें कोनो व्यवस्था नहीं के तो पड़ावने न जाइले। यहाँ एक डेयरी होती तो सब लोग। डेयरी वोरी नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने का सुविधा रहेगा तो उन्हें डेयरी रहेगा, ना तो आने जाने की सुविधा नहीं है तो कहाँ से बना जाए तो सही रहला। एक भैया यहाँ पे शायद आइसक्रीम बेचने जा रहे हैं जी। और भैया घर भी मदरहवा रेता में है, जो रोज इस नदी को क्रॉस करके जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? मदरहवा रहता है, जाते हैं उधर ही। नहीं, इसमें आप कुछ आइसक्रीम लिए हैं। आइसक्रीम लिए बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये कहाँ से लाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं? मधुबनी से ले आते हैं, मदरहवा रहता है और बालुआ टाड़ी टोला से सही बीरता सब इधर घुमा कर बेचते हैं। अच्छा, ये कौन सी नदी है? ये गंडक नदी है। तो यहाँ पर आपको जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है? दूसरा कोई रास्ता नहीं, जो जाते हैं नाये से जाते हैं। अच्छा, ये दिक्कत है, थोड़ा पुल भी नहीं पास हुआ कि नहीं हुआ अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर बन जाता था अच्छा रहता, सारी आदमी को अच्छा लगता। जी जी।
सारी आदमी की सुविधा हो जाता आने जाने के लिए। अच्छा, आप लोग को चूँकि रोज आना जाना यहाँ पे, तो रास्ते का एक समस्या तो है। हाँ, इसके समस्या। अलावा आप लोग को और कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ता है इस क्षेत्र में रहने के बाद? इसमें जब पानी आता है थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमको लग रहा है बाढ़ आ जाता होगा जब पानी ज़्यादा आता होगा तो। हाँ, पानी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आदमी मर जाए तो कोई सुविधा कोई नहीं सुविधा है। नहीं है इधर। हाँ, डॉक्टरी भी ना मर जाएगा। जब बाढ़ आता है तो आप लोग क्या करते होंगे यहाँ पे? तो क्या करते हैं, घर पर रहते हैं, बस एक ही बढ़ जाएंगे, जब बढ़ तरह जाएंगे। बस रहते हैं, खाते पीते हैं, बस वहीं पर रहते हैं। ये सामान उमान लाना होता है तो नाई से जाते हैं, आते पानी हैं। भर जाता है यहाँ पे ऊपर। हाँ, पानी भर जाता है। आप सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ही कहना चाहते हैं इसको पुल बनवाने के लिए, रास्ता सारी आदमी को हो जाए सुविधा आने जाने के लिए, यही सरकार से बोलना चाहते हैं। ये चाचा जी हैं जो रोज़ लोगों को इस नदी के को पार लेके जाते हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ा एक सेवा है जो आज के टाइम में ऐसे ऐसे बहुत कम ही लोग मौजूद हैं जो लोगों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग जाते आते हैं तो उससे आप लोगों को कुछ पैसा उससे मिलता है? उसी में कुछ लोग देता है, कुछ नहीं देता है, मजबूरी है दियरा की। जी। तो रोज़ अगर देने लगे तो मजबूरी आएगा तो 4 भी खेवा भी पार कर सकता है। 4 बार पैसा तो लेना उचित नहीं है। अच्छा, यहाँ गांव के लोग जो लोग हैं उनसे पैसा भी लिया जाता हाँ, है कि? वही देता है, सरकार की तरफ अच्छा। से हमको कुछ नहीं मिलता है। सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं है, ये जनता के लिए है। और जनता ही देता है 2 रुपया 4 रुपया कर हमारा भी उसी में कल गुजारी चल रहा है। तो इससे आप लोग का घर चल जाता है? मतलब बस इसी काम से चल चलता जाता है। चलिए, आप देखिए। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। इससे यहाँ- अच्छा काम धरती पे नहीं हो सकता है। सरकार की नज़र नहीं है दियरा पर। यहाँ बहुत कष्ट है। इस टाइम तो ठीक है, मगर जब बरसात चढ़ता है ना तो यहाँ लोग का जीना मुश्किल है। तो ये जो बाढ़ उड़ाता होगा तो ये तो भाग के कहीं ना कहीं जाना पड़ता हाँ, होगा। सब कोई मधुबनी जाओ या बगहा जाना, यही काम है। अच्छा, ये काम आप कितने दिन से कर रहे हैं? बहुत लमसम हम 17-18 बरस का उम्र था तभी से। मतलब लगभग, हाँ, किशोरावस्था से इसमें लग गए हैं मेहनत कर। आपके पिताजी भी शायद करे होंगे, आप हाँ। कर रहे हैं। पिताजी किया है, भाई किया, हम भी कर रहे हैं यही काम। आपके बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं पढ़ते हैं? कहाँ पे पढ़ते हैं? मधुबनी। यहाँ टेम्पोररी मास्टर आते हैं इसलिए कि जब ना मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे, इसीलिए हम मधुबनी पढ़ाते हैं अपना बच्चा। तो मधुबनी तो फिर नदी पार के जाना नहीं, पड़ता उधर होगा। जो है कि डेरा लिए हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे रहते हैं लोग और हाँ। अगर आना जाना हुआ तो इसी नदी से पार बस करके यही आना जाना नदी से होगा। पार करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आवाज़ हम लोग कोशिश करेंगे आगे लेकर के जाएं। ठीक। चलिए, अब हम लोग अपना काफिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे हम लोग को और क्या क्या मिलता है। अगर संभव होगा तो कुछ और लोग से बातचीत करेंगे और गांव में जाकर के स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं जो भी हैं उसको भी प्रयास करेंगे दिखाने का।